स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के बारे में। ये वार्ड समितियों से जुड़ी है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, धारा 54 को लागू करने के लिए ना एक सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है, और वो शर्त है जनसंख्या। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये नियम हर नगर पालिका के लिए नहीं है। वार्ड समिति सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नगर पालिकाओं में बन सकती है जहां की आबादी कम से कम 3 लाख हो। 3 लाख या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी नगर पालिका की आबादी 3 लाख से ज्यादा है। शर्त पूरी हो गई। तो अब अगला सवाल क्या आता है? यही ना कि इस कमेटी में आखिर होगा कौन कौन, सदस्य कौन होंगे। देखिए, इन वार्ड समितियों को बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जमीनी स्तर तक पहुंचे। मतलब बड़े शहरों में एकदम लोकल लेवल पर वार्ड के मुद्दों पर फोकस किया जा सके। अब ये जो सदस्यों की बनावट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो पार्षद जो चुनाव जीत कर आए हैं, मतलब वो सीधे सीधे उस वार्ड के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य, जिन्हें नगर पालिका नॉमिनेट करती है। इससे फायदा ये होता है कि कमेटी में जनता की आवाज भी होती है और एक्सपर्ट्स का नॉलेज भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीडरशिप और इसके कार्यकाल की। मतलब इस कमेटी का अध्यक्ष कौन बनेगा और ये कमेटी कितने समय तक काम करेगी। तो देखिए, अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, इसके लिए 2 अलग अलग सिनारियो हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कमेटी एक वार्ड के लिए है या एक से ज्यादा वार्ड के लिए। अगर कमेटी सिर्फ एक ही वार्ड को कवर करती है तो बहुत सिंपल है, उस वार्ड का जो पार्षद है वो ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर कमेटी में कई सारे वार्ड आते हैं तो फिर जो सदस्य हैं वो अपनी पहली मीटिंग में अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष के तौर पर चुनते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी पॉइंट है, अध्यक्ष का पद सीधा सीधा उनके पार्षद होने से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर कोई अध्यक्ष किसी भी वजह से पार्षद नहीं रहता तो उसे अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए कि पद बीच में खाली हो जाता है तो जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा ना, वो सिर्फ बचे हुए समय के लिए ही चुना जाएगा, पूरे टर्म के लिए नहीं। और कार्यकाल की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा सा नियम है। वार्ड समिति का कार्यकाल ठीक उतना ही होता है जितना नगर पालिका का। मतलब जैसे ही नगर पालिका का टर्म खत्म होगा, वार्ड समिति भी अपने आप भंग हो जाएगी। इसे कहते हैं कोटर्मिनस। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर। किसी भी मीटिंग को ऑफिशियल या वैध मानने के लिए एक मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होती है, जिसे हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कोरम कितना है, मतलब कम से कम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए कि मीटिंग को वैलिड माना जाए। इसका नियम भी बहुत सीधा है। मीटिंग के लिए अध्यक्ष का होना तो जरूरी है ही, उनके साथ साथ कम से कम 2 और सदस्य होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर्स, यानी कुल मिलाकर 3 लोग। तो किसी भी वार्ड समिति की मीटिंग के लिए कोरम है 3। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी धारा 54 के बारे में जाना है, चलिए उसे फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सारे मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बातें क्या हैं। पहली, जनसंख्या 3 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य नॉमिनेट हो सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 25 साल हो। तीसरी, मीटिंग के लिए कोरम है 3 लोगों का, यानी अध्यक्ष और 2 सदस्य। चौथी, कमेटी का कार्यकाल नगर पालिका के साथ ही खत्म होता है। और आखिरी, अध्यक्ष अगर सिंगल वार्ड कमेटी है तो ऑटोमेटिक, और मल्टी वार्ड है तो इलेक्टेड होगा। तो चलिए, अब समय है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। स्क्रीन पर एक सवाल है, इसे जरा ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आपका जो भी जवाब है, A, B, C या D, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको इस तरह से चीजों को समझना अच्छा लगा और ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, एक और बात, हम हर रोज शाम 5 बजे आपके लिए सुजस पर आधारित राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो भी लाते हैं, तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे।